तहरीक इंसाफ बरतानिया नॉर्थ वेस्ट के ओहदेदारान ने 9 मई के वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए पाक फौज और अपने कायद इमरान खान से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए अदालत उज़्मा से गैर जानबदाराना और मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। मजीद अहवाल जानते हैं आरिफ चौधरी की इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ बरतानिया नॉर्थ वेस्ट के सदर आसिफ रशीद भट्ट, खवातीन विंग की सदर रुबीना, सोशल मीडिया के इंचार्ज हमाद भट्ट, चीफ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद इरफान और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 9 मई के वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए पाक फौज और अपने कायद इमरान खान से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए अदालत उज़्मा से गैर जानबदाराना और मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। आसिफ रशीद भट्ट ने कहा कि जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का बुनियादी हक है। चेयरमैन इमरान खान को अदालत के अंदर दहशतगर्दी करते हुए गिरफ्तार करना और गनावनी साजिश थी जिसकी आड़ में तमाम वाकयात रोनमा हुए। उनका मजीद कहना था कि पीडीएम की हुकूमत का शुरू दिन से ही अवाम फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान तसादुम का मज़मूम इरादा रखती थी, इसी पर उन्होंने अमल किया। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कारकुनान को रिहा करना चाहिए और साजिश करने वाले अनासर को कानून के मुताबिक करारवा की सजा देनी चाहिए। का कहा और खान साहब ने भी और हमारी पार्टी ने भी, हमारे कायद ने भी 9 मई को जो वाक़े हुए उसको कंडेम किया। हम खान साहब के साथ खड़े हैं। एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, जो पीडीएम है, वो अवाम और फ़ौज के दरमियान तसादम चाहती है। मैं आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूँ कि हम सबको बस ये पाकिस्तानी एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के लिए एक प्लेटफार्म, एक पेज के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए। और जो लोग ये साजिश कर रहे हैं कि अवाम और फ़ौज के दरमियान तसादम किया जाए, उसको समझना चाहिए, उस तसादम को रोकना चाहिए और जो हाथ इसमें मुलव्वस हैं उनको भी सज़ा होनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात में आप रेडियो स्टेशन पेशावर में जो कुछ हुआ उसकी फुटेज भी आपके सामने है और जो कोर कमांडर लाहौर में जो कुछ हुआ उसकी फुटेज भी मौजूद है। हम यही नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनको भी इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट को जो इस तरह के जो हालात पैदा किए और कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल हुए और लोगों ने पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुँचाया। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि हमारे जितने भी कारकुन हैं उनको जितनी जल्दी मुमकिन हो सके रहा किया जाए, जो बेगुनाह हैं। तहरीक इंसाफ बरतानिया नॉर्थ वेस्ट खवातीन विंग की सदर रुबीना ने कहा कि 9 मई के वाकयात की आड़ में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। जेल के अंदर खवातीन के साथ गैर इंसानी और इखलाकी सलूक किया गया जो काबिल मुज़म्मत है। 9 मई को रियासती अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद को कानून के कटघरे में लाना चाहिए, लेकिन इस साजिश के पीछे छुपे किरदारों का तयन करना भी जरूरी है। लेडीज को उधर चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को भी पामाल किया गया। ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी से हो गई है मिस्टेक तो उनको यही था कि उनके चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को बरकरार रखा जाता और जिनसे हुआ है जो बस उनको जो है उनको कानून के मुताबिक जो आप देखें उनको अदालतों में उनके केस लेके जाएं या जो भी हमारा कानून कहता है उसके मुताबिक उनके साथ करें। लेकिन ये जो जुल्म ज़्यादती जो इनको जेलों में बंद कर देना और फिर डिफरेंट किस्म की उनके मुतालिक वीडियोज़ आ रही हैं कि उनके साथ ये किया गया, वो किया गया। अब हमें तो नहीं पता कि उनके साथ क्या किया गया, लेकिन बासियत और जो है मेरी पूरी हमदर्दियाँ बच्चों के साथ, उन औरतों के साथ है कि जो औरतें बेकसूर को फौरी तौर पर रहा किया जाए ताकि एक जो गलत असर जा रहा है माशरे में उससे बचा जा सके। मुल्क में जो गलत अफवाहें जन्म ले रही हैं उनको ख़त्म हो और माशरे में अमन हो, पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान की इकनॉमी मजबूत हो, आर्मी मजबूत हो, अदारे मजबूत हो। मोहम्मद इरफान, चीफ कोऑर्डिनेटर तहरीक इंसाफ नॉर्थ वेस्ट और सोशल मीडिया के इंचार्ज हमाद भट्ट ने कहा कि पाक फौज हमारी है, हम कदर की निगाह से देखते हैं। 9 मई के वाकयात एक साजिश का हिस्सा है, उसकी आजादाना तहकीकात होनी चाहिए। उनका कहना था कि तारिकन वतन समझते हैं कि ये साजिश पीडीएम हुकूमत की है कि उन्होंने इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान खलीज पैदा करने की नाकाम कोशिश की है और अब मुसलसल प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। के वर्कर्स है
ہم اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ ایک نظریے کی وجہ سے ہیں جو کہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہم اس نظریے کے اوپر ان کے ساتھ ہیں اور یہی نظریہ ہماری فورسز کا ہے جس میں ایئر فورس ہے، نیوی ہے، پولیس ہے، آرمی ہے اور ہماری ایجنسیز ہیں. ان دونوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کی بہتری ہو اور وہ ایک مقصد ہے لا الہ الا اللہ جس پر ہمارا ملک آزاد ہوا. عوام بھی عمران خان کو چھوڑ کے چلی گئی تو گراف تو کچھ اور بتاتا ہے کہ بلنڈر نہیں ہوا کہ عمران خان کے ساتھ تو بندے جڑنا شروع ہو گئے ہیں. لوگوں کے ساتھ جو عصمت دری ہو رہی ہے، لوگوں کے گھروں کی چار دیواری پھلانگی جا رہی ہے توڑی، اس کے باوجود اگر عوام ڈٹ کے کسی لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے، اس پچھلے 70 سالوں کی ہسٹری میں اٹھا کے دیکھ لیں کوئی ایسا مقبول ترین لیڈر نہیں آیا، تو وہ بلنڈر نہیں ہے، وہ عمران خان صاحب کی فیور میں گیا. اور ایک ایماندار شخص صرف یہی کر سکتا ہے جب اسے بیساکھیوں پہ کھڑا کر دیا جائے اور اسے کوئی کام نہ کرنے دیا جائے، اس کو دھمکایا جائے کہ کل ہم چھوڑ جائیں گے تمہیں، پرسوں ہم چھوڑ دیں گے، نکل جائیں گے، یہ قانون نہیں بنانا وہ قانون نہیں بنانا. تو وہ ایک ہی کام کرے گا، وہ قانونی اور جمہوری حق اپنا استعمال کرے گا اور لوگوں میں چلا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ 14 سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے کے گریبانوں تک پہنچ گئی تھیں کیسے اکٹھی ہو گئیں اور پھر ایک سال کے اندر پاکستان کو معاشی طور پر دیوالیہ کر دیا. ان سب واقعات کی آزادانہ تحقیقات فی الفور ہونی چاہیے. پریس کانفرنس میں شریک افراد نے پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. پاک فوج زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، زندہ باد. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز.